राम राम, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी भिवानी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने तोशाम के चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम सैनी ने तोशाम हलके को 107.61 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित ये कार्यक्रम किसानों को पानी की बचत के प्रति जागरूक करेगा। इससे किसान कम पानी में भी ज्यादा पैदावार ले सकेंगे। सीएम सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सब डिविजनल हॉस्पिटल तोशाम को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का जनरल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसकी विस्तृत फिजिबिलिटी जांच कराकर इसे जल्द से जल्द अपग्रेड करने का कार्य किया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सीएम सैनी ने तोशाम को सौगात देते हुए कहा कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के जिन जिन गांव में खेल स्टेडियम की आवश्यकता बताई गई है वहां आधुनिक खेल स्टेडियमों का निर्माण कराया जाएगा ताकि हमारे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें और वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें। चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम को अत्याधुनिक खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे ये क्षेत्र खेल गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन सके। तो तोशाम को सौगात मिली है। तोशाम को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने तोशाम के लिए किया। तोशाम के विकास की मांगों पर सीएम ने सहमति जताई है। दिनोद में भूमि उपलब्ध करवाने पर सीवरेज सुविधा मिलेगी। तोशाम के बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण होगा। मनसरवास में 33 केवी सब स्टेशन बनाने की घोषणा भी सीएम ने की है। इसके अलावा गांवों में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की गई है। साथ ही तोशाम स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि उसमें सुविधाएं डेवलप हो पाएं खिलाड़ियों के लिए। तोशाम अस्पताल को 100 बेड का बनाया जाएगा। ये स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कदम होगा। कैरू के गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान स्ट्रीम शुरू की जाएगी। तो शिक्षा को लेकर भी सौगात है छात्राओं के लिए। सड़कों के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। पीडब्ल्यूडी की 19 सड़कों के लिए 56 करोड़ की घोषणा की गई है। सड़कों के लिए 11 करोड़ की राशि की घोषणा की गई है। खेतों के कच्चे रास्तों को पक्का करने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा गांवों के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा में 22 किस्तों के माध्यम से मेरे किसान के खाते में 7,562 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमने किसान को उसकी फसल का मुआवजा देने का काम किया है। 11 सालों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। साथियों, कांग्रेस ने मात्र 1138 करोड़ रुपया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के समय का 269 करोड़ रुपया भी हमने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था, मेरे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियान लगता था, 133 करोड़ रुपया बकाया था। हमने आकर के उस अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम किया, 133 करोड़ रुपए को भी माफ किया। साथियों, ताकि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। साथियों, हमने जमीनों की, उनकी संपत्तियों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल के रूप में होगी, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच है, उनका विजन है,
कि हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में पिछले 11 वर्षों के अंदर 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,770 गरीब परिवारों को प्लाट और घर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी पंचायतों से हमने 12,031 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार